बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 दिसंबर 2020 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। शामिल करेंगे आज शाम की पहली खबर। कनफज़ा में टिड्डियों का हमला, मुतासरा इलाके से दूर रहने की हदायत। कनफज़ा कमिश्नरी में टिड्डी दल के हमले के बाद वज़ारत माहौलियात ने मज़ारीन और रहायशियों को मुतासरा इलाके से दूर रहने की हदायत की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के दफ्तर के सरबराह इंजीनियर सईद बिन जारुल्लाह अल-गामदी ने कहा कि कनफज़ा में हमलावर टिड्डियाँ मशरक़ी अफ्रीका से बहरा अहमर पार करती हुई आई हैं। टिड्डियों के हमले के पेश नज़र वजारत की टीमों ने स्प्रे के काम का आगाज़ कर दिया है। वजारत की टीमें मामूल के स्प्रे के अलावा जहाज़ों के ज़रिए फ़ज़ाई स्प्रे भी कर रही हैं ताकि टिड्डियों के हमले का दायरा महदूद रहे। उन्होंने कहा कि मज़ारीन और रहायशियों को हदायत की जाती है कि वो अपने माल मवेशियों की सलामती का ख्याल रखते हुए मुतासरा इलाके से दूर रहें। अल सऊदिया के एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। अल सऊदिया के कार्गो त्यारे कोरोना वैक्सीन ला सकते हैं। सऊदी अरेबियन एयरलाइन कार्गो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उमर हरीरी ने कहा कि सऊदिया एयरलाइन के कार्गो त्यारे कोरोना वायरस की वैक्सीन बाहर से सऊदी अरब लाने के लिए तैयार हैं। औकात अखबार के मुताबिक उमर हरीरी ने कहा कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉडल कार्गो विलेज कोरोना वैक्सीन वसूल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कार्गो विलेज तिबी साजो सामान और फ्रोज़न अशिया के लिए मुख्तस है। उमर हरीरी ने बताया कि जद्दा और दमाम के हवाई अड्डों पर कार्गो के ज़राए भी वैक्सीन महफूज करने के लिए तैयार हैं, ताहम उसके लिए मंजूरी दरकार होगी। हरीरी ने इत्मीनान दिलाया कि वैक्सीन को महफूज और मेयारी तरीके से वसूल करने और रखने के लिए तमाम वसाइल हमारे पास मौजूद हैं। सऊदी अरेबियन एयरलाइन के कार्गो त्यारे मार्च से लेकर अक्टूबर के आखिर तक 12 मिलियन किलोग्राम दवाएं और मेडिकल का सामान सऊदी अरब ला चुके हैं। याद रहे कि बैनुल-अक़वामी रिपोर्टों में तवज्जो दिलाई जा रही है कि कोरोना वैक्सीन की एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकली और तकसीम के अमल में बाज़ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि वैक्सीन को खासे ठंडे टेम्परेचर पर रखा जाना ज़रूरी है। सऊदी अरब में गैर कानूनी कारोबार करने वाले मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में आए रोज़ काफ़ी गैर मुल्कियों की जानिब से कुछ हरकत की मनफी खबरें सामने आती हैं, जिनमें से गैर मुल्कियों का जो सर है वो शर्म से झुक जाता है। इनमें चोरी, डकैती, ऑनलाइन फ्रॉड और दीगर जालसाजियाँ शामिल हैं। सऊदी पुलिस की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में दरख्तों की लकड़ी और कोयला गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने पर 2 पाकिस्तानियों और 3 सूडानियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो रियाद के नवाही इलाके में एक गोदाम बनाकर वहां से जंगलात से गैर कानूनी तौर पर काटी गई लकड़ी और कोयला फ़रोख्त कर रहे थे। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी सऊदी फोर्सेस की जानिब से की गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक मुमलिकत में दरख्त काटने पर सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है। ब्रिटिश एयरवेज़ की स्टीवर्ड ने शर्मनाक काम शुरू कर दिया। ब्रिटिश एयरलाइन की एक होस्टेस ने नहायत ही शर्मनाक कवाम के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दी। फ़्लाइट स्टीवर्ड ने अपनी काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करते हुए लिखा कि आप पैसों के इवज़ दौरान फ़्लाइट मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रख सकते हैं या फिर माइल हाई क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ़्लाइट होस्टेस ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर अपनी बावर्दी तस्वीर भी साथ में शेयर की हैं। खातून ने अपने ज़ेर जामा की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि यह आपके लिए है और दूसरी तस्वीर में उसने टांगें उरियां की हैं। उसने कैप्शन देते हुए लिखा कि मोहतरम मुसाफिर, इस फ़्लाइट पर एंटरटेनमेंट के लिए आपके सामने हूँ, आप मेरे साथ क्या करना चाहेंगे। एयर होस्टेस ने मशहूर अखबार दी सन से बात करते हुए कहा कि वो फ़्लाइट अटेंडेंट भी हैं और साथ ही अपने दूसरे काम से 25 पाउंड में ऑनलाइन फ़रोख्त करने के कारोबार से अच्छा कमा लेती हैं। अगर कोई पर्सन टू पर्सन ख़रीदता है तो उसके वो पैसे और भी ज़्यादा लेती हैं। ताहम उनका कहना था कि कई ममालिक के शहरों में दीगर फ़्लाइट्स के क्रू मेंबर्स के साथ भी इस किस्म के एंटरटेनमेंट के काम कर चुकी हैं। एयर होस्टेस ने एक नहायत ही गैर मुनासिब तस्वीर अपलोड की है। और इसके अलावा अब जो एयरवेज़ हैं उनका सारा स्टाफ प्रोफेशनल रवैया इख्तियार करेगा। ब्रिटिश एयरवेज़ ने इसका नोटिस लिया और तर्जुमान का कहना था कि हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। कुछ खबर शामिल होगी सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात, अबशर के ज़रिए फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है या नहीं।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बहाल हो गई हैं पार्शली तौर पर, और उसके अलावा जो उम्रा है वो भी बहाल हो चुका है। तो काफ़ी हद तक मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। इन्फो टीवी के एक सामईन ने सवाल विज़िट वीज़े के बारे में किया। उन्होंने कहा कि क्या सऊदी अरब के लिए फैमिली विज़िट वीज़ा खुल गया है, हम खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर के तहत आयद की जाने वाली पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म हो रही हैं और मामूलात ज़िंदगी मुकर्रर SOPs के साथ बहाल किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी अरब ही नहीं पूरी दुनिया में आर्जी तौर पर विज़िट और दूसरे वीज़ों पर पाबंदी आयद की गई थी, मगर गुज़श्ता माह के बाद सफरी और दीगर पाबंदियों में नरमी के ऐलान के साथ ही वीज़ों का काम शुरू हो चुका था। जहाँ तक आपका सवाल है विज़िट वीज़ा खुद अप्लाई करने का, तो इस हवाले से सऊदी हुकाम ने काफ़ी अरसे से अबशर सिस्टम पर यह सहूलत मुहैया की हुई है कि आप अपने अबशर सिस्टम के ज़रिए फैमिली विज़िट वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होती, ना ही किसी एजेंट की ज़रूरत होती है। आप अपने अबशर सिस्टम पर लॉगिन होकर विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। उसके बाद जो प्रिंट आउट है उसको अपने स्पॉन्सर से साइन करवाने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जस्ट अटेस्ट करवा लें तो आपका वीज़ा निकल आएगा। कमर सुहेल का सवाल है, क्या साइक ख़ास फैमिली ड्राइवर अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा निकाल सकता है। सऊदी अरब में साइक ख़ास या घरेलू मुलाजमीन के वीज़े पर आने वाले अफराद को क्योंकि फैमिली स्टेटस हासिल नहीं होता, इसलिए उन्हें फैमिली वीज़ा निकलवाने की इजाज़त नहीं होती। सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा और इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन फ़िलवक़्त आर्जी तौर पर टूरिस्ट वीज़ा पर पाबंदी आयद है। लेकिन सऊदी अरब ने एक और वीज़ा का ऐलान किया था जिसको होस्ट वीज़ा कहते हैं, जिसके तहत आप 90 दिन के लिए किसी को भी अपने अजीज़ व अक़ारिब को साल में 3 से 5 मरतबा बुलाने के अहल होंगे। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है इस पर मज़ीद पेशरफ़्त रुक गई है। अभी उम्मीद है कि जल्द ही इसके बारे में मज़ीद अपडेट आएगी, तो उसके बाद आप अपने अजीज़ व अक़ारिब को ज़ियाफ़त वीज़ा पर सऊदी अरब बुला सकेंगे। लेकिन फ़िलवक़्त जो साइक ख़ास या ड्राइवर हैं वो फैमिली विज़िट वीज़ा नहीं निकाल सकता। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। जाली डिग्रियों का मामला, PIA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू। PIA में जाली डिग्री नौकरियों पर नौकरी देने के मामले पर PIA के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। तफ़सीलात के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ जाली डिग्रियों के मामले पर FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल की जानिब से मुकदमा दर्ज कर दिया गया। PIA में जाली डिग्रियों के ज़िम्मेदारों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज डायरेक्टर FIA की हदायत पर किया गया। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे, गाड़ियों की दरामद तारकीन वतन के लिए इंटरनेशनल अकाउंट की शर्त ख़त्म। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए गाड़ी की दरामद को मज़ीद आसान बनाने के लिए इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर की शर्त ख़त्म कर दी। वज़ारत तजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुल्क में गाड़ी दरामद करवाने के लिए IBAN नंबर के बजाय रेमिटेंस सर्टिफिकेट पर गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। वज़ारत तजारत के एक अहदेदार ने इन्फो टीवी को बताया कि बेशतर ममालिक में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट सिस्टम ना होने की वजह से इस शर्त को कस्टम हुकाम की सिफारिश पर ख़त्म किया गया है, जिससे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने पर्सनल बैगेज और गिफ्ट स्कीम के तहत अपनी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। हिस्स में धोखाधड़ी पर 22 सरमायाकारों के खिलाफ एक्शन। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने हिस्स के कारोबार में धोखेबाजी से 1.33 अरब रियाल कमाने पर 22 सरमायाकारों के खिलाफ एक्शन लेते हुए चालान पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी कौंसिल ने तदावल कानून की दफ़ा 49 और मार्केट के लाए अमल की दफ़ा 2 की तामील करते हुए 22 सरमायाकारों को चालान पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। तबूक ओहद रफ्ता के नकूश से मालामाल इलाका। आसार कदीमा की फ़ोटोग्राफी के माहिर अब्दुल्ला अल-फारिस ने तबूक के इलाके में चट्टानों पर घोड़ों की तस्वीर और मुख्तलिफ अदवार में चट्टानों पर उनके नकूश का रिकॉर्ड महफूज किया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अल-फारिस ने जो तारीख़ी मकामात में लोग ख़ुसूसी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तबूक रीजन के मातहत तीमा की तारीख से लोगों को रोशनास कराने के लिए चट्टानों के नकूश और घोड़ों की शक्लें अपने कैमरे से महफूज कर लीं। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।